अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह टाइप्स ऑफ वाटर। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दो टाइप है वाटर की। एक होता है हमारे पास सॉफ्ट वाटर, और एक टाइप है हमारे पास हार्ड वाटर। अच्छा याद रखिएगा, जो सॉफ्ट वाटर है जो हम अमूमन घरों में इस्तेमाल करते हैं ना पानी पीने के लिए, ये सॉफ्ट वाटर है। ये क्या हमारे पास सॉफ्ट वाटर है। और खारे पानी को हार्ड वाटर कहा जाता है। खारे पानी क्या कहा जाता है? हार्ड वाटर। डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बच्चे कहते हैं सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ अच्छी झाग पैदा करता है, जबकि हार्ड वाटर में अगर साबुन डाला जाए, उसको हिलाया जाए तो झाग पैदा नहीं होगी। जहाँ गुड लेदर पैदा हो वो सॉफ्ट वाटर है, जहाँ पे अच्छी झाग पैदा ना हो वो क्या होगा? हमारे पास हार्ड वाटर होगा। सही है, तो यही एक सिंपल सी डेफिनेशन है। सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस गुड लेदर विद सॉप। लेदर से मुराद है LATHER, लेदर से मुराद है झाग, और एक होता है LEATHER, वो चमड़ा होता है। और हार्ड वाटर क्या होता है जी? हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस, जो हार्ड वाटर है ये पैदा नहीं करता गुड लेदर विद सॉप। ये साबुन के साथ अच्छी झाग पैदा नहीं कर रहा होता। ये दो डेफिनेशन, जो साबुन के साथ अच्छी झाग पैदा करे वो सॉफ्ट वाटर है, और हार्ड वाटर साबुन के साथ अच्छी झाग पैदा नहीं कर रहा होता। बेटा याद रखिएगा, हार्डनेस की ना दो आयन वजह है। एक कैल्शियम आयन है और एक मैग्नीशियम आयन है। अगर किसी जगह पे कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन में से कोई भी आयन मौजूद है तो वाटर होगा हार्ड। अगर ये वाला आयन मौजूद नहीं है तो वाटर होगा सॉफ्ट। द काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज calcium and magnesium ion, Ca+2 and Mg+2 आइंस। ये दो आइंस है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ये दो आइंस की वजह से हार्डनेस हो रही होती है। आगे इसकी भी दो टाइप है हार्डनेस की, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर या टाइप्स ऑफ हार्डनेस। जो सख्त पन है, पानी को जो खारा कर रही होती हैं चीज़ें, उसकी भी आगे दो किस्में। एक हमारे पास है टेम्परेरी हार्डनेस, और एक हमारे पास होती है परमानेंट हार्डनेस। देखो अब मैं कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, इधर आ जाओ बच्चे। कोई भी सार लिखते हो ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। मसलन मैं मैग्नीशियम लिखता हूँ, मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड लिख देता हूँ, MgCl2। ये देखो ये Mg+2 है और Cl के ऊपर चार्ज आएगा -1। बच्चे अगर किसी चीज़ में ये कैटायन जो होता है ना, कैटायन, ये डिसाइड करता है कि हार्डनेस है या नहीं है। बाकी जो साथ वाला आयन होता है ना, ये वाला जो क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, कोई भी आयन है, तो ये डिसाइड करता है कि उसमें टेम्परेरी हार्डनेस होगी या फिर परमानेंट हार्डनेस। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस किसकी वजह से हो रही होती है? हार्डनेस ऑफ वाटर दो आयन की वजह से हो रही होती है। एक होता है हमारे पास Ca+2 और सेकेंड है Mg+2। अगर किसी भी वाटर में ये दो आयन मौजूद हैं तो वो क्या होगी? वहां पे हार्डनेस। अब हार्डनेस की दो टाइप किसकी बेस पे बनाई गई हैं? एक हमारे पास होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और एक हमारे पास टाइप है परमानेंट हार्डनेस। अच्छा, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है?
ये होती है बाई कार्बोनेट आयन की वजह HCO3। अगर किसी जगह पर ये वाला आयन मौजूद है, सही है, ये कहते हैं बाई कार्बोनेट आयन। अगर किसी जगह ये वाला आयन मौजूद है तो हम कहेंगे ये हार्डनेस है टेम्परेरी। अगर किसी जगह पे ये दो आयन है, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन, SO4-2 आयन, इसको कहते हैं क्लोराइड आयन, और इसको कहते हैं सल्फेट आयन। और अगर किसी जगह पे ये दो आयन्स मौजूद हैं तो उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आपने सिर्फ देख के ये बताना है कि यहाँ अगर ये वाली चीज़ पानी के अंदर मौजूद होती है तो टेम्परेरी हार्डनेस होगी या परमानेंट हार्डनेस होगी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मैं लिखता हूँ जी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम HCO3 ट्वाइस, CO3, तो C है SO4, इसके बाद मैं और ले लेता हूँ Na2SO4। चलो, मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ इसमें हार्डनेस होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी। देखो, अगर किसी में ये दो आयन मौजूद है, हार्डनेस मौजूद है, हार्डनेस उस वाटर के अंदर मौजूद है। चलो ठीक है, देखो इसमें भी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मतलब सोडियम है तो हार्डनेस होगी ही नहीं, तो ये वाली चीज़ हार्डनेस की वजह नहीं बन सकती। पहले नंबर पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है तो हार्डनेस होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ठीक, इन सब में ना हार्डनेस है, मैं यह पहचान करना चाहता हूँ कि टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है। उसके लिए क्या करेंगे, साथ वाले पे देखेंगे। ये क्या हमारे पास क्लोराइड, और ये हमारे पास बाइकार्बोनेट, और ये हमारे पास सल्फेट। जहाँ पे क्लोराइड या सल्फेट होगा वहाँ पे होगी परमानेंट हार्डनेस, और जहाँ पे बाइकार्बोनेट होगा वहाँ पे होगी टेम्परेरी हार्डनेस, और जहाँ पे सल्फेट होगा फिर दोबारा आ जाएगी परमानेंट हार्डनेस। और आपके एक्सरसाइज के अंदर MCQ दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काज परमानेंट हार्डनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन काज टेम्परेरी हार्डनेस, which of the following ion cause hardness of water, which of the following ion does not cause hardness of water। सही बच्चे, वहाँ पे जाकर पढ़िएगा, आपको उम्मीद है कि ये वाली चीज़ समझने के बाद ना वो एक्सरसाइज के वो MCQ सॉल्व कर लोगे। सही है कि हमारे पास हार्डनेस किस वजह से होती है, कौन सा आयन ज़रूरी है। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास एक चीज़ है, वो क्या है, साथ वाला आयन। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है, वो चीज़ डिसाइड करेगी कि आपके पानी में टेम्परेरी हार्डनेस है या फिर परमानेंट हार्डनेस है। अच्छा, अगर टेम्परेरी हार्डनेस की बात की जाए तो ये किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। किस वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। अब इसकी डेफिनेशन लिख लगे, टेम्परेरी हार्डनेस of water is because of bicarbonate of calcium and magnesium। मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। इसके बाद परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की बात की जाए तो बच्चे हमारे पास किस वजह से हो रही थी परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। permanent hardness of water is because of chloride and
सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस हो रही थी पानी के अंदर मौजूद क्लोराइड और सल्फेट जो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जुड़े होते हैं उनकी वजह से। लो जी, हमारे पास आ गया जी टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फ़र्क। ये इनकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जितनी भी है सारी की सारी याद रखिएगा, ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। सही, तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है काजेज़ ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या? काजेज़ ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। भैया एक छोटी सी इसकी ना स्टोरी जहन में बना लीजिएगा, इसको आप आसानी से लिख लोगे। सपोज करता हूँ मेरे पास ना ये पहाड़ वगैरह है, और पहाड़ वगैरह याद रखिएगा, पहले नंबर समझ लो, कोई बच्चा लिखेगा नहीं अभी, तो समझ लो। अब जो पहाड़ वगैरह ना ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये पानी में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन, भाई पानी में हल नहीं होंगे। जब इनके ऊपर बारिश गिरती है, जब इनके ऊपर क्या होगी, बारिश गिरेगी, तो बारिश का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब ये जो बारिश होती है ना, ये हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब कर लेती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का फार्मूला था H2CO3। H2CO, क्या जब बारिश के अंदर थोड़ा बहुत एसिड आता है ना, थोड़ा बहुत तेजाब बनता है, जैसे बारिश इसके ऊपर गिरेगी तो ये वाले इनसॉल्युबल कार्बोनेट को कन्वर्ट कर देगी किस में, सॉल्युबल बाई कार्बोनेट में। किस में कन्वर्ट कर देगी, सॉल्युबल बाई कार्बोनेट में। पहले नंबर पे आपने ये बात याद रखनी है, क्या करेगी, इनसॉल्युबल कार्बोनेट को सॉल्युबल बाई कार्बोनेट में बदल देगी। और जब ये वाले आयन पानी के अंदर आते हैं, देखो अब जब बाई कार्बोनेट बनेगा मैग्नीशियम HCO3 ट्वाइस, ये वाली जब चीज़ बनेगी तो पानी की हार्डनेस होगी, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट हो, क्लोराइड हो या सल्फेट हो, उनकी वजह से हार्डनेस हो रही होती है, और इसकी वजह से पानी जो होता है वो हार्ड हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये है काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यही हम बातें सारी की सारी यहाँ पे लिखेंगे बहन। रेनफॉल, रेन फॉल ऑन द बेड ऑफ, बेड कहते हैं सादा, ऑन द बेड ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। सॉइल और रॉक्स के बेड के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर गिरती है। देन द वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, द वाटर रिएक्टेड with carbon dioxide gas in atmosphere, carbon dioxide gas in atmosphere and form carbonic acid, कार्बोनिक एसिड। कहते हैं जी हमारे पास जो पानी है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद कार्बोनिक एसिड बन जाता है। Due to the presence of carbonic acid, due to the presence of carbonic acid in water, carbonic acid in water, it dissolve, ये क्या करना शुरू कर देता है, ये हल करना शुरू कर देगा। ये डिजॉल्व किस चीज़ को, इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू सॉल्युबल बाई कार्बोनेट ऑफ, ये इट डिजॉल्व किया, इट कन्वर्ट, ये कर लो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन वाटर इट कन्वर्ट इनसॉल्युबल
कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम instead of calcium and magnesium into soluble bicarbonate of calcium and magnesium। ज़रा गौर कीजिए, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को समझना है। इधर देखो भाई, देखो हवा के अंदर मौजूद जो पानी है उसका फार्मूला H2O। हवा के अंदर एक गैस मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जब पहाड़ों के ऊपर गिरेंगे ये कौन सी चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं या फिर मैग्नीशियम। भाई ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बना देते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। यहाँ पर गौर करो कि इक्वेशन बैलेंस हो रही है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ देख लो 2 हाइड्रोजन है, बार 2 लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं? 1 2 कार्बन है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 1 3 3 6, 3 2 बार। कैल्शियम 1 है तो 1 ही है। अब यहाँ पे कहता है क्या करो, कैल्शियम की जगह पे लगा दो मैग्नीशियम, बाकी सारा कुछ सेम एज इट रहेगा। कैल्शियम की जगह पे क्या लगा दो? मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा। यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड CO3 ट्वाइस। नाम आपको आने चाहिए बच्चे। ये वाली जो चीज़ बन रही है ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये वाली चीज़ है हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ तक किसी बच्चे को मसला मसाइल चेक करो। यहाँ तक हमने क्या किया है, किसी बच्चे का अगर कोई मसला मसाइल है तो पूछे, जल्दी से देख लो। अच्छा, इसके बाद ना हमने ये चीज़ वैसे पढ़ ली है। देखो अगर इधर मेरी बात सुनना, हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से हो रही होती है? कहते हैं बाईवैलेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटाइन और एनाइन कौन कौन से होंगे जिसके ऊपर नेक्स्ट जाएगा? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। ये वाले कैटाइन और ये वाले एनाइन की वजह से पानी हार्ड हो रहा होता है। सही है? द हार्डनेस ऑफ वाटर, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द bivalent cation, bivalent VALENT, bivalent cation एंड बाईवैलेंट कैटाइन का नाम लिख लो, कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम। बाई का मतलब होता है 2, वैलेंट वैलेंसी से निकला जो 2 बॉन्ड बना सके, इसके ऊपर चार्ज रख लो, +2 है, ये बाईवैलेंट कहते हैं। एंड एनाइन लाइक, और एनाइन कौन कौन से हो सकते हैं? HCO3, बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, सल्फेट आयन की वजह से हो सकती है, और क्लोराइड आयन की वजह से ये काम हो सकता है। सही है? तो ये था जी हमारे पास काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। और आपको पेपर में 2 नंबर के लिए सवाल आएगा। ये सारे के सारे जितनी बातें अभी तक लिखी हैं बच्चे याद रखिए, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। पास पेपर निकाल के चेक कर लो आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, राइट डाउन द काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, सेम स्टेटमेंट ऊपर वाली आती है। और आपने ये सारी चीज़ें लिखनी हो, रिएक्शन लाजमी लिखने में पड़ेंगे आपको। सही है? तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।